पहले हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, आपके बेटे और हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। खुदावंद, इस दुनिया की बदी से, इस दुनिया के झूठ से आपने हमें चुना और आपने हमें आपके बरगुज़ीदा लोग बना चुके हैं। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। हमारी ज़िंदगियों में झूठ से निकलकर, अंधेरे से निकलकर, तारीकी से जुदा होकर, नूर में, खुदा के नूर में आकर, खुदा की रोशनी में शामिल होकर, आपके जलाल में शामिल होकर, आपके करीब आकर, आपकी इबादत करते हुए, आपकी मोहब्बत में खुश और खुश व खुर्रम होने की रहमत जो आपने हम जैसे आम लोगों पर, हम जैसे खादिमों पर आपने जो उंडेला है खुदावंद, इस रहमत को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। है हमारे आसमानी बाप, हमारी ज़िंदगियों में आपने अपनी मोहब्बत को दिखाई है और आपके इकलौते बेटे यीशुआ के ज़रिए हमें मौत पर गलबा दिया है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद, आज के दिन जो यीशुआ के मुर्दों में से जी उठने के दिन के तौर पर, हम यादगारी के दिन के तौर पर हम याद कर रहे हैं खुदावंद, और इस यादगारी के दिन को हम आपके करीब आते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप आपके कलाम के ज़रिए से हमसे गुफ्तगू करें और हमारी ज़िंदगियों में आप हमें बताएं कि हम कैसे जिएं। ऐ हमारे आसमानी बाप, आज के कलाम देने में आप ही मुझे भी याद फरमाए, यीशुआ के खून में मुझे धो करने को पाक करें और आपके कलाम को आपके तख्त पर से आप ही दें। और खुदावंद, दरख्वास्त करते हैं कि मुझे भी आप सलीब के पीछे छिपा कर आपका कलाम बख्शें। यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हम जानते हैं कि आज का दिन हमारे खुदावंद यीशुआ के मुर्दों में से जी उठने का दिन है और आज के दिन हम जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं और इस बात को तमाम दुनिया में हर एक मुल्क में, तकरीबन हर एक मुल्क में लोग मनाते हैं। जहां आज़ादी है तो वहां पे आज़ादी के साथ लोग मनाते हैं, और जहां आज़ादी नहीं है और वहां पे जो कुछ भी तंगी है, उसी तंगी में लोग खुदावंद यीशुआ के मुर्दों में से क़यामत पाने के या मुर्दों में से जी उठने की बात को याद करके ईमान के ज़रिए से शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा के तालिब होते हैं और यीशुआ के ज़रिए से खुदा की इबादत करते हैं। अजीज़ों, आज शाम को हम देखेंगे कि खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से क्यों जी उठे, मुर्दों में से क्यों जी उठे। अगर हम देखेंगे तो कलाम में हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशुआ कहते हैं, देखिए यूहन्ना, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 11 और वर्स 25, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 11 और 25, आयत नंबर 25, 11 की 25, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 25। यहाँ खुदावंद यीशुआ कहते हैं, यीशुआ ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, और मुझ पर ईमान लाता है, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। क़यामत का मतलब क्या है? क़यामत का मतलब नीचे दिया गया है, देखिए, जी उठना। जी उठना मतलब मुर्दों में से जी उठना किसके पास है? वो सिर्फ खुदावंद यीशुआ के पास है। खुदावंद यीशुआ कौन है? हम जानते हैं कलाम में से। मैं बार बार आपको वही कलाम नहीं सुनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तो निकाल निकाल कर उन्हीं बातों पर दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि खुदावंद यीशुआ खुदा के बेटे हैं और आसमानी खुदा के बेटे हैं। कौन है वो आसमानी खुदा? वो भी हम जानते हैं। आसमानी खुदा कौन है? वो वाहिद खुदा जो है, वो अकेला खुदा जो है, जो अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, मोशे का खुदा, दावीद का खुदा, शलोमोन का खुदा। कौन है वो यहोवा है। बाइबल का खुदा, बाइबल के 40 नबियों का खुदा, सब के सब यीशुई और यहूदी जिस खुदा की इबादत करते हैं, उस खुदा का नाम क्या है? यहोवा है। और यहोवा खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में खुदा का बर्रा बनाकर, मतलब नजात दहिंदा बनाकर इस दुनिया में भेजा। और क्योंकि खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में नजात दहिंदा बनकर आए और अपना खून, पाक खून बहाकर हमारे तमाम गुनाहों का अपने ऊपर लेकर हमारे खातिर यीशुआ ने अपना खून बहाया, अपनी जान दी और हमारा फिद्या बनकर हमें नजात बख्शी है।
यह है बाइबल का पैगाम। अगर जो बात मैंने कही थी अभी, हर एक बात के लिए बाइबल में हम पेशिन गोइयाँ देखते हैं और बाइबल में हर एक बात के लिए बहुत रेफरेंसेस हैं, हवालजात हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन मैं मुख्तसरन पेश कर रहा हूँ, इसीलिए हम जानते हैं कि हमारे खुदावंद हमारे वास्ते, यीशुआ हमारे खुदावंद हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी है, हमारे नजात दहिंदा बनकर। अब हम आगे देखेंगे तो खुदावंद यीशुआ ने यहाँ फरमाया, अपने सूली पर चढ़ने से पहले अपने लोगों से खुदावंद यीशुआ ने फरमाया, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। खुदावंद यीशुआ कौन है? खुदावंद यीशुआ क़यामत हैं और ज़िंदगी है। मुर्दों में से जी उठना कौन है? मुर्दों में से जी उठना खुदावंद यीशुआ ही हैं। और खुदावंद यीशुआ के बारे में और एक बात बाइबल बताती है, और वो बात लिखा हुआ है आमाल की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 15 में। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 एंड वर्स 15, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 3 वर्स 15। वहां पे क्या लिखा हुआ है? मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, इसके हम गवाह हैं। क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशुआ कौन है? जिंदगी के मालिक हैं। खुदावंद यीशुआ जिंदगी के मालिक हैं, मतलब जिंदगी खुदावंद यीशुआ के पास ही है, किसी और के पास नहीं है। और क्योंकि खुदावंद यीशुआ जिंदगी के मालिक हैं और क्योंकि खुदावंद यीशुआ क़यामत खुद हैं, मौत को जीत कर जी उठना खुदावंद यीशुआ हैं और जिंदगी खुदावंद यीशुआ हैं, मौत को ये मुमकिन नहीं, मौत को ये हासिल नहीं कि उसे खुदावंद यीशुआ को दबाकर अपने निचोड़ में, अपने कब्जे में कैद करके रखे। अजीजों, हम याद फरमाएंगे, जमीन पर की जितने भी लोग अब तक पैदा हुए हैं, सब के सब लोग मर चुके हैं, सब के सब लोग मर चुके हैं। लेकिन मुर्दों में से किसी ने भी खुदा का जलाल पाकर मुर्दों में से जी उठा नहीं है। खुदावंद यीशुआ जब मुर्दों में से जी उठे तो किस तरह जी उठे? खुदावंद यीशुआ का बदन जो है, क्या ये बदन खुदावंद यीशुआ का बदन तो सिर्फ हमारा बदन जैसा ही था, है ना? लेकिन मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदावंद यीशुआ का बदन कैसा था? खुदावंद यीशुआ का बदन क्या इस बदन का जैसा था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बदन जो है, किस तरह का बदन है? ये बदन किस चीजों से बना हुआ है? हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन वगैरह 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 चीजें जो हैं, जो एलिमेंट्स जो हम बोलते हैं, उन एलिमेंट्स से ये बदन, ये जिस्म, इंसानी बदन पैदा हुआ है, यह बनाया गया है ना? हम क्या हैं? हम एक जमात हैं। किन चीजों की जमात हैं हम हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह 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 सारे जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन एलिमेंट्स में से, बहुत सारे एलिमेंट्स से उनको जमा करके हमें बनाया गया, या इंसान पैदा होता है या इंसान बनता है। तो हमारा जिस्म क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, मतलब इस दुनिया में जो चीजें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनसे हम बने हुए हैं। ये एलिमेंट्स क्या हैं अजीजों? देखिए, ये एलिमेंट्स खुदा ने बनाया है, खुदा से बनाए गए एलिमेंट्स हैं। जब हम इब्तिदा में पढ़ते हैं, पैदाइश की इब्तिदा की किताब में शुरुआत में पढ़ते हैं, इन द बुक ऑफ जेनेसिस इफ यू रीड, एक बार देखेंगे पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 में अगर हम झांकेंगे तो वहां क्या देखते हैं? तो वहां हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 आयत नंबर 3, पैदाइश की किताब 1 की 3, जेनेसिस 1 एंड 3। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। खुदा ने क्या कहा? रोशनी हो जा, और वो रोशनी हो गई। अजीजों, अगर हम आज के दिनों के साइंटिस्ट से पूछेंगे तो साइंटिस्ट कहते हैं कि शुरू में जब ये पूरी मखलूकात जो है, पूरा क्रिएशन जो है, ये पूरा जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये पूरी चीजें, हाँ, आप साइंटिस्ट कहते हैं कि शुरू में एक सिंगुलैरिटी थे। अभी ये यूनिवर्स जो हम देखते हैं ना, ये फैल रहा है, ऐसा फैलते जा रहा है। इसका मतलब क्या है? हर एक लम्हा वो फैल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके पहले के लम्हे में वो थोड़ा फैला नहीं था, थोड़ा छोटा था, अभी बड़ा हो गया। तो अगर हम माजी में जाएंगे, पास में जाएंगे, तो क्या होगा? पूरा का पूरा यूनिवर्स, हाँ, कोलैप्स होकर इतना था, लेकिन अब फैल रहा है। लेकिन अगर पास में जाएंगे तो वो, हाँ, तो वो फैला नहीं था।
वो कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा था। तो अगर फ्यूचर तो हम बिल्कुल बैक जाएं तो ये पूरा यूनिवर्स जो है वो बड़ा नहीं था, ऐसा छोटा 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 होकर एक सिंगुलैरिटी में, एक सिंगल पॉइंट में था। और वहां क्या था? वहां हाँ इन्फिनिट ग्रेविटी थी, और वहां पे इन्फिनिट एनर्जी एनर्जी थी। और क्या था? इन्फिनिट लाइट था। वो सिंगुलैरिटी क्या था? वो लाइट था। साइंटिस्ट ने पता कर लिया अब कि वो शुरुआत में जो यूनिवर्स पैदा हुआ था वो उसमें रोशनी थी, लाइट थी, प्लाज्मा था, एनर्जी एनर्जी थी। वो चमकदार रोशनी से ये सब का सब यूनिवर्स जो है पैदा हुआ है। अजीजों, याद करेंगे कि बाइबल कितना सही है, कितना सही है। खुदा ने कहा और यूनिवर्स पैदा हो गया। यूनिवर्स कैसा पैदा हो गया? खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और पहले रोशनी हो गई। और रोशनी में से हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म होने लगे। हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन पूरे के पूरे फॉर्म होने लगे। और उसमें से बाकी चीजें, मतलब ये सब के सब चीजें जो दिखती हैं, ये सब चीजें पैदा हो गई। तो इस सब की सब चीजें कहां से पैदा हो गई? खुदा ने बनाई थी। इन चीजों को खुदा ने बनाई थी और ये चीजें बन गई। लेकिन हम जानते हैं कि खुदा इन चीजों में नहीं है ना? खुदा ने चीजों को बनाई थी, रोशनी बनाई थी, और इस रोशनी में से चीजें बनकर आई। लेकिन खुदा उस रोशनी में नहीं है, खुदा इन चीजों में नहीं है ना? इसीलिए हम देखते हैं कि खुदा अलग है। ये पैदाइश जो खुदा ने की थी, या ये तख्लीक खुदा ने की थी, या यूनिवर्स जो खुदा ने बनाया था, ये पूरा का पूरा जो है ये हाइड्रोजन हीलियम जैसी चीजों से बनी थी। लेकिन खुदा हाइड्रोजन हीलियम नहीं है ना? खुदा ने हाइड्रोजन हीलियम को बनाया, बाकी चीजों को बनाया, एलिमेंट्स को बनाया, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अलग है। उसका उसकी फितरत अलग है, उसका किरदार अलग है। उसका वो किस चीज से बना हम नहीं जानते। वो इलाही चीजों से, मतलब उसकी जात क्या है? इलाही है। नूर भी नहीं है, वो नूर से अलग है। जलाल है, जलाली बदन से, बदन नहीं, जलाल से खुदा रहता है। लेकिन वो किस चीज से बना इंसान नहीं जानते। बाइबल कहती है कि खुदा जलाल को अपने इर्द गिर्द एक लिबास जैसा फैला कर रखता है। एक लिबास जैसा फैला कर रखता है। जलाल में वो रहता है। उसकी रहाइश गाह जो है वो पुर जलाल है, पुर जलाल, एकदम जलाल है। लेकिन वो किस चीज से बना हम जानते नहीं, लेकिन उसने चीजों को बनाई, उसने चीजों को बनाया। अजीजों, तो जब खुदावंद यीशु मुर्दों में से उठे, मैं सब इसलिए समझा रहा हूं आपको क्योंकि जब खुदावंद यीशु मुर्दों में से उठे तो किस किस बदन से उठे? उस आसमानी बदन से, उस जलाली बदन से खुदावंद यीशु उठे। अजीजों, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। जब तक यीशु खुदावंद इस दुनिया में मरने से पहले इस दुनिया में जीते रहे, हमारे साथ रहे, लोगों के साथ रहे, खाते पीते रहे, तब तक खुदावंद यीशुआ इस हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरान सिलिकॉन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बना हुआ बदन में रहते थे। लेकिन जब एक बार वो मुर्दों में से उठे तो फिर से यही बदन से नहीं उठे, जलाली बदन से उठे। इसीलिए जब खुदावंद यीशुआ जलाली बदन से मुर्दों में से उठे तो हाँ, दीवारों के पार होकर जा सकते थे, है ना? हम पढ़ते हैं कि लोग एक कमरे में थे, शागिर्द लोग एक कमरे में थे, और खुदावंद यीशुआ अचानक उनके दरमियान हाजिर होते थे, उनके दरमियान दिखाई देते थे, फटाफट करके दिखाई देते थे, और फटाफट करके उनकी नजरों से गायब भी हो जाते थे। ये जिस्म जो है, ये बदन जो है, ये बदन, इंसानी बदन जो है, जो हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ बदन है, इसमें वो काबिलियत नहीं है ना? ये बदन अचानक गायब हो जाना, अचानक सामने आ जाना, ऐसा नहीं होता है। दीवारों को पार करके जाना हमसे तो नहीं होता है, क्योंकि ये बदन ऐसा हाँ महदूद है। वो फिजिकल नेचर फिजिकल लॉस के मातहत है।
लेकिन वो बदन जिससे खुदावंद यीशुआ उठे वो जलाली बदन है। यहाँ एक फर्क को हमें समझना है अजीजों, यहाँ एक फर्क हमें समझना है। क्या है वो फर्क? याद रखें, याद करें, याद फरमाए कि जब खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में थे तो खुदावंद यीशुआ ने लाजरस को मुर्दों में से उठाया, है ना? लाजरस को मुर्दों में से उठाया, और जायरस के डॉटर को, जायरस की बेटी को उठाया, और नाइन की बेवा के बेटे को उठाया, है ना? और पौलुस रसूल भी आइटुकस को उठाया, और पीटर भी, पतरस भी तबीता को उठाया मुर्दों में से, है ना? कलाम बताता है। तो क्या ये सब के सब लोग मुर्दों में से जी उठे? तो क्या उनका बदन लाफानी, गैरफानी, आसमानी, जलाली बदन से उठे क्या? नहीं 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 नहीं। वो लोग फिर ये जिस्म में, इस जिस्म में जब आए, मतलब जब मुर्दों में से जिलाए गए, देन दे केम अप विद द सेम हाइड्रोजन हीलियम बॉडी, है ना? मुर्दों में से जब उठाए गए तो वो लोग रिजरेक्ट नहीं हुए, रेवेनेंट बने। अंग्रेजी में दो अच्छे से अल्फाज हैं, एक है रेवेनेंट, एक है रिजरेक्शन। रिजरेक्ट मतलब मुर्दों में से जिंदा होकर उस आसमानी बदन पाकर, उस आसमानी जात पाकर उठना, उस जलाली जात के साथ उठना, वो होता है तखिया। नहीं, वो क्या बोलते हैं उसे, हिब्रू में, इब्रानी जुबान में हाँ, तखिया, तखिया बोलते हैं, मतलब मुर्दों में से उठना। तखिया बोलते हैं, मतलब मुर्दों में से उठना, यह होता है रिजरेक्शन। लेकिन जब खुदावंद यीशुआ जब मुर्दों में से उठे तो उनका बदन वो आसमानी बदन था, लेकिन रेवेनेंट्स के बात अगर ना हम करें, रेवेनेंट मतलब जो मुर्दों में से जिलाए गए, उन लोगों का बदन सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम का बदन था। तो फर्क है यहाँ पे, लाजरस को रिवाइव किया गया और उसको फिर से जिंदगी दी गई, लेकिन वो जलाल नहीं पाया, वो जलाल नहीं पाया। क्यों? इसीलिए वो असल में रिजरेक्शन नहीं है। खुदावंद यीशुआ फिर से उसको जान दिए, चल जी करके, और एक बार जान दिए उसके मुर्दे बदन को, उसका सड़ा हुआ बदन को फिर से बहाल कर दिए। बस बहाल होने में और मुर्दों में से जलाल के साथ उठने में बहुत फर्क है अजीजों। इसीलिए जब मुर्दों को खुदावंद यीशुआ ने उठाया, वो लोग जिंदगी के साथ बहाल किए गए, लेकिन खुदावंद यीशुआ बहाल नहीं किए गए, लेकिन जलाल पाकर उठे हैं। मैं सोचता हूं कि आपको समझ में ये बात आ गई है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, मसलन फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 3 में हम पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 3, पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 15 और आयत नंबर 3, 15 और आयत नंबर 3। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि माशियख किताब मुकद्दस के मुवाफिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। अजीजों, यहाँ हम देखते हैं कि किताब मुकद्दस के मुताबिक ही खुदावंद यीशुआ हमारे गुनाहों के लिए मुआ। खुदावंद यीशुआ हमारे लिए मरेंगे करके कहाँ लिखा हुआ है? हमारे गुनाहों के लिए मरेंगे करके कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, देखिए, यशायाह नबी की किताब, यशायाह नबी की किताब बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 53, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 53 वर्स 5। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? हमारी खातिर, हमारे वास्ते खुदावंद यीशुआ को हाँ सताया गया और उनकी वफात हुई थी। हमारे खातिर खुदावंद यीशुआ मुआ। यह है हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं पहले कुरिन्थियों की किताब 15 की 3 में कि माशियख किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, हमारे खताओं के लिए, हमारे गुनाहों के लिए खुदावंद यीशुआ मुआ और दफन हुआ।
ये अच्छी बात है। हम जान चुके हैं कि खुदावंद यीशुआ के मरने के बारे में बहुत सारी नबूवतें हैं, पेशन गोइयां हैं, बाइबल में हम दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ बहुत अहम बात है, जरा गौर फरमाए, तवज्जो फरमाए। आयत नंबर 4, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 4, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हाँ, क्या लिखा हुआ है? किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक सवाल करता हूं कि आप मुझे दिखाएं, किताब में से, बाइबल में से दिखाएं कि कहां लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ को तीसरा दिन उठना पड़ेगा। कहां लिखा हुआ है? एक नबूवत मुझे दिखा दीजिए, कहां लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ को तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा करके बताया गया है। किताब मुकद्दस में ही दर्ज है। तो कहां लिखा हुआ है कि तीसरे दिन खुदावंद यीशुआ को जी उठना पड़ेगा? अजीजों, लिखा हुआ है कि जैसे योना योना जो है योना जो है, जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, मैं जी उठूंगा करके खुदावंद यीशुआ ने कहा। लेकिन तीसरे दिन, ठीक तीसरे दिन उठना है करके कहां लिखा हुआ है? अजीजों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। गहराई से कुछ बाइबल में बातें हैं, गहराई से अगर हम उन्हें समझेंगे तो बहुत इल्म है खुदा के कलाम में, क्योंकि खुदा अपनी बातें कभी झूठी झूठी बातें बिल्कुल नहीं कहता। खुदा जब बात करता है वो बात बहुत सही होती है और वो बात साबित होती है कि वो जरूर हुआ है। पेशन गोई देकर खुदा साबित करता है। तो इसकी पेशन गोई कहां है हम देखेंगे, चलेंगे, हम देखेंगे ड्यूटरॉनमी चैप्टर 16। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 16, इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 16। इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 16 और आयत नंबर 16 की 16। और साल में 3 बार, यानी बेखमीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद ख़ियाम के मौके पर तुम्हारे यहाँ के सब मर्द यहोवा अपने खुदा के आगे उसी जगह हाजिर हुआ करें जिसे वो चुनेगा, और जब आए तो यहोवा के हुजूर खाली हाथ ना आए। क्या लिखा हुआ है? खुदा ये कहता है कि हाँ, तुम्हें मर्दों को, मतलब इस्राएली मर्दों को साल में 3 बार मेरे सामने आना पड़ेगा, है ना? मेरे सामने आना पड़ेगा। तुम लोग जहां भी हो, ये 3 ईद जब आती हैं तो हाँ, ये 3 ईद के मुवाफिक उन दिनों में, हाँ, जहां भी इस्राएली लोग हैं उनको यरूशलेम जाना पड़ेगा, खुदा के पास जाना पड़ेगा, है ना? क्या है ये 3 ईद? नाम क्या है इनके? हाँ, मैं पढ़ता हूं और एक बार। और साल में 3 बार, यानी बेखमीरी रोटी की ईद, पहली ईद कौन सी ईद है? बेखमीरी रोटी की ईद। और दूसरी ईद और हफ्तों की ईद, हफ्तों की ईद। और तीसरी ईद है ईद ख़याम, ईद ख़ियाम। 3 ईद हैं। पहली ईद है बेखमीरी रोटी की ईद। ये बेखमीरी रोटी की ईद क्या है? बेखमीरी रोटी की ईद है पस्का जो हम कहते हैं, पासओवर जो हम कहते हैं, उस पासओवर रोज के अगले दिन से शुरू होता है ना? पासओवर के अगले दिन से शुरू होता है। पासओवर 14 शुरू होता है और बेखमरी रोटी की ईद 15 से शुरू होता है और 7 दिन रहती है ये ईद। और खुदा ने कहा पस्का के दिन क्या करते हैं? पस्का क्या है? पस्का इस्राएली लोग इजिप्ट से, मिस्र से, जब मिस्रईम से जब छूट कर बाहर आए, उस वक्त उन लोगों को जब खुदा ने मिस्र से इजिप्ट से छुड़ाया तो खुदा ने कहा हाँ, वहां पे एक कुर्बानी करो और उस कुर्बानी के बाद उस खून को अपने दरवाजों पर लगाओ, और उस बर्रे के खून को जब आप दरवाजे पे लगाओगे, तब हाँ, जो फरिश्ता आएगा, मौत का फरिश्ता जब आएगा, आपके घरों के फाटकों पे वो उस खून को देखेगा और उस खून को देखकर वो तुम्हारे घर को पार करके चले जाएगा, दूसरे घर को जाएगा। और जिन घरों पर वो खून नहीं है, उन घरों में लोगों को हाँ मार डालेगा, पहलोटे का कत्ल करेगा,
है ना? इस तरीके से खुदा के लोग बच गए, इस्राएली लोग बच गए क्योंकि उन्होंने अपने घरों के फाटकों पर खून लगाया था। अजीजों, ये है पस्का। पस्का मतलब क्या है? तुम्हारा नजात दहिंदा, मतलब तुम्हारे लिए जो बर्रा खुदा देता है, उसकी कुर्बानी करो, उसका ज़बह करो और उसमें तुम्हारी नजात है। तो नजात आ गई और खुदा कहता है ये 3 ईद जो है, इन ईदों के वक्त मैं और आप लोग मिलेंगे, मेरे पास आना। खुदा कहता है, इस्राएली लोग 7 ईद मनाते हैं, बाइबल में 7 ईद लिखी गई हैं, उनमें 3 ईद के वक्त खुदा बुलाता है, तुम लोगों को मेरे साथ आकर मुझे मिलना है। बाकी 4 ईदों में खुदा के पास जाने की ऐसा हुक्म यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन जाते हैं। लेकिन हुक्म तो है कि 3 ईद के वक्त जरूर आना। पहली ईद है फसह के ईद। फसह के अगले दिन से ये बेखमीरी ईद शुरू होती है। तो पहला दिन फसह, फसह का वध होता है, ज़बह होता है, और वो फ्राइडे को होता है। फसह कब होता है? फ्राइडे को होता है, और इसीलिए खुदावंद यीशुआ फ्राइडे के दिन सलीब पर मसलूब हुए, फसह के दिन। और सैटरडे जो होता है, सैटरडे यहूदियों के लिए क्या है? सब्त का दिन है। वो सब्त का दिन है, इसीलिए काम नहीं करते, खामोश बैठ जाते, घर में खाते पीते खामोश रहते, कुछ काम नहीं करते, आराम करते। और उसके बाद क्या होता है? हाँ, उसके बाद हाँ, फर्स्ट डे ऑफ द वीक शुरू होता है, मतलब हफ्ते का पहला दिन शुरू होता है। अजीजों, याद रखें कि सब्त के दिन, पस्का के दिन सैक्रिफाइस होता है, मतलब सेवियर का हमारे लिए मरने का वो याद दिलाने वाली बात है। हमारा पस्का कब हुआ? हमारा पस्का जब खुदावंद यीशुआ सलीब पर मरे, वो है हमारा पस्का। पस्का के दिन खुदा इंसानों से मिला। खुदा ने क्या कहा? मैं तुम लोगों को छुड़ाता हूं। खुदा नजात दहिंदा बनकर इस दुनिया में आया, अपने लोगों के साथ मिला और उनको बचाया। हमारे पस्का का दिन खुदावंद यीशुआ से हमारा मिलन हो गया, और खुदावंद यीशुआ से हम मिल गए, और खुदावंद यीशुआ के साथ हमारी रिफाकत जुड़ गई। ये पहली ईद है, पस्का की ईद, और उसके साथ में ये बेखमीरी रोटी की ईद। और हम दूसरे तीसरे ईदों को नहीं देखेंगे, अभी पहली ईद के बारे में हम देख रहे हैं। तो क्या होता है, चलिए हम देखेंगे लावियों की किताब, अहबार की किताब, अहबार, लेविटिकस चैप्टर 23। यहाँ खुदा कहता है कि जब तुम लोग चैप्टर 23 9 से पढ़ेंगे, चैप्टर 23 अहबार की किताब, लेविटिकस चैप्टर 23 9 से मैं पढ़ता हूं नीचे। और यहोवा ने मोशे से कहा, इस्राएल के बच्चों से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना, और वो उसे यहोवा के हुजूर हिलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहिन उसे सब्त के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। क्या लिखा हुआ है कि जब तुम लोग आते हो उस मुल्क में, मतलब हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेखमीरी रोटी की ईद के बारे में लिखा हुआ है। ये वाकया जो है, ये रेफरेंस जो मैं पढ़ रहा हूं, दिस इज रिगार्डिंग द फीस्ट ऑफ द अनलिवेंड ब्रेड। बेखमीरी रोटी की ईद का कानून है, या जो रूल्स हैं वो यहाँ बताए गए हैं। तो पस्का के दिन हाँ ज़बह हो जाता, बर्रा ज़बह हो जाता। सब्बात के दिन खामोश रहते। सब्बात के अगले दिन क्या होता है? अगले दिन हाँ, वो यहोवा के हुजूर क्या लाना पड़ेगा उनको? फसल के पहले फलों का एक पूला लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? हाँ, you have to bring your harvest, the first fruit of your harvest. खुदावंद यीशुआ को बाइबल में क्या बताया गया है? He is called the first fruit. खुदावंद यीशुआ को हाँ, फसल के फलों का पहला पूला कहा गया है। He is the first fruit or the first seed.
ऑफ दी हार्वेस्ट। इसीलिए जब यहूदी लोग इस बेखमीरी रोटी की ईद के वक्त खुदा ने उनको बुलाया ना, तो जब वो लोग यरूशलेम जाते हैं, दुनिया में कहीं भी से भी जाते हैं, तो लोग जब खुदा के पास जाएंगे तो खुदा ने क्या कहा, खाली हाथ मत आना। हमने पढ़ा ना, और एक बार हम पढ़ेंगे ड्यूटरॉनमी चैप्टर 16:16। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 16:16, वहां पे खुदा कहता है, आखिर में लिखा हुआ है, और जब आए तो यहोवा के हुजूर खाली हाथ ना आए, है ना। खुदा ने कहा खाली हाथ ना आए। तो पहली ईद जो है वो, हाँ, जब वो लोग आते हैं खुदा के सामने, तो वो लोग खाली हाथ नहीं आते। क्या लाते? बार्ली, हाँ, बार्ली की फसल जो होती ना, वो लेकर वो लोग आते हैं। तो कब आना वो लोग कब आना? वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो जाए और काहिन उसे सब्त के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। क्या खुदा के सामने वो लोग कब आना चाहिए? उन लोगों को वो फसल कब लानी चाहिए? सब्त के अगले दिन, मतलब संडे के मॉर्निंग सुबह को ले आना चाहिए, सुबह सवेरे उसको ले आना चाहिए खुदा के पास। अजीजों, खुदावंद यीशुआ इस दुनिया से खुदा तक पहुंचे हैं, है ना, खुदा तक पहुंचे। खुदा ने कहा, मेरे सामने जब आते हो इस ईद के दौरान, तो तुम लोग हाँ, एक फसल ले आना। वो फर्स्ट फ्रूट कहते हैं उसे। खुदावंद यीशुआ हैं वो फर्स्ट फ्रूट, बाइबल कहती है। और वो फर्स्ट फ्रूट को कब लाना चाहिए खुदा के सामने? हाँ, संडे के अगले दिन, सैटरडे के अगले दिन संडे को ले आना चाहिए, मतलब तीसरे दिन। इसीलिए खुदावंद यीशुआ फर्स्ट फ्रूट खुदा के सामने संडे मॉर्निंग जाना चाहिए। इसीलिए खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से उठकर तीसरे दिन संडे मॉर्निंग खुदा के पास चले गए। अजीजों, ये सब कलाम में लिखा हुआ है। और ये ईद जो है, फीस्ट ऑफ अनलिवेंड ब्रेड जो है, ये याद दिलाता है कि हम खुदा के लोग हैं, खुदा से छुड़ाए गए लोग हैं। दूसरी ईद है, उसे कहते हैं फीस्ट ऑफ वीक्स या पेंटिकोस्ट। वो ईद होती है, उस ईद का मतलब यह है कि इस्राएली लोग इजिप्ट से बाहर निकलकर जब वो लोग सीनाई के पास आए, तो सीनाई पहाड़ में खुदा ने उनको अपनी शरीयत, अपनी तौरा दी थी। और जिस दिन खुदा ने तौरा दी थी, वो एग्जैक्टली 50th डे था। मिस्र से छूटकर बाहर आने के 50th डे, 50वां दिन खुदा ने अपनी तौरा दी थी इस्राएली लोगों को। और नए अहदनामा में हम क्या देखते हैं? ये दूसरी ईद है, फीस्ट ऑफ वीक्स जो मैं अब कह रहा हूं, पेंटिकोस्ट जो कह रहा हूं, वो दूसरी ईद है। उस दूसरी ईद के दिन खुदा ने क्या कहा? इस दूसरी ईद के दिन भी तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। तो क्या हुआ? उसी दिन लोग सब आए खुदा के पास, और खुदा ने अपनी तौरा आसमान से मूसा के जरिए लोगों को दी थी। अब नए अहदनामा में क्या हुआ? उसी 50th डे को, जब दुनिया के सब यहूदी लोग यरूशलेम में शामिल थे, यीशुआ के मरने के 50th डे को एग्जैक्टली क्या हुआ? मतलब ये फीस्ट ऑफ वीक्स के दिन क्या हुआ? आसमान से खुदा ने अपनी रूह भेजी, रूहुल कुद्स भेजी, रूहुल पाक रूह को खुदा ने भेजा। और उन दिनों में पुराने अहदनामा में खुदा ने तौरा दी थी। अब नया अहदनामा में पेंतिकोस्त के दिन ही खुदा ने अपनी रूह दी थी इंसानों को। तो अब हम तौरा या शरीयत के मुताबिक हम नहीं चलते हैं, मतलब किसकी शरीयत? मूसा की शरीयत के मुताबिक हम नहीं चलते हैं, लेकिन यीशुई लोग खुदा की रूह के मातहत होकर, खुदा की रूह क्योंकि हमारे अंदर है, 1 कोरिन्थियंस 3:16 के मुताबिक, 1 कोरिन्थियंस 69 के मुताबिक, हम खुदा के हैकल हैं, हम खुदा के टेम्पल हैं। इसीलिए रूह से भरे हुए लोग होकर हम खुदा की रूह की रहनुमाई पाकर, अगुवाई पाकर हम आगे चलते हैं। यह है दूसरी ईद। और तीसरी ईद जहां खुदा ने सब लोगों को अपने पास बुलाया, वो तीसरी ईद है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, जिसे सुक्कोत भी कहते हैं। और इस सुक्कोत के दिन खुदा ने कहा कि
तुम सब लोग मेरे पास आओ। और ये ईद हमें याद दिलाती है कि हम सब लोग खुदा के पास आसमान में जाएंगे। फर्स्ट फ्रूट खुदावंद यीशुआ चले गए और उसके बाद हम सब चले जाएंगे। फर्स्ट फ्रूट को कब जाना था? कब जाना था? तीसरे दिन जाना था, संडे मॉर्निंग जाना था। इसीलिए खुदावंद यीशुआ संडे मॉर्निंग उठकर चले गए और हमको आखिर में खुदा ले जाएगा और हम चले जाएंगे। अजीजों, यह है किताब मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशुआ तीसरे दिन जी उठे। यह है उसके पीछे पीछे की राज। अजीजों, हम आगे बढ़ेंगे तो खुदावंद यीशुआ चले गए, वो फर्स्ट फ्रूट होकर खुदा के पास चले गए। अब हमें जाना है। कैसे जाएंगे? इंसान खुदा के पास कैसे जाएगा? इंसान खुदा के पास कैसे जाएगा? कौन जाएगा खुदा के पास? बोलिए, खुदा के पास कौन जाएगा? हम बाइबल में देखते हैं, बहुत अच्छी बातें हैं बाइबल में। खुदावंद यीशुआ ने बहुत अच्छी बातें दिखाई है, बताई है, हम देखेंगे। चलिए, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 23, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 23 और आयत नंबर 13, 23 की 13। ए रियाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशुआ कुछ लोगों को लेकर अफसोस जता रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं, उन पर अफसोस करके बताते हैं। कौन है लोग? ये लोग कोई मामूली लोग नहीं है, ये लोग यहूदी लोग हैं। कौन है लोग? यहूदी फकीह हैं, मतलब यहूदी फिक्का जो है, वो फिक्का पर ये लोग पूरा का पूरा इल्म इख्तियार रखते हैं। अजीजों, मतलब जो मोशे की शरीयत थी, उसके बारे में जो फिक्का है, वो फिक्क को वो लोग जानते थे। मतलब मोशे की शरीयत के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल रखते हैं, उनके पास है। और यहाँ पे फरीसियों के बारे में भी लिखा हुआ है। खुदावंद यीशुआ ने कहा फरीसियों पर भी अफसोस। कौन है फरीसी लोग? फरीसी लोग वो लोग थे जो बहुत मजहब में बहुत सरगर्म थे, मजहब में, दीन में सरगर्म थे, बहुत दीनदार थे, बहुत निहायत दीनदारी के साथ जीने वाले लोग थे। उन लोगों को लेकर खुदावंद यीशुआ अगर कहेंगे कि उन पर अफसोस, वो लोग खुदा की बादशाहत में, उस आसमानी नूरानी जलाली आसमान खुदा की बादशाहत में नहीं पहुंच सकते, तो कौन पहुंच सकता है? दुनिया में लोग ऐसा ही सोचते ना कि हमें बहुत दीनदार बनना है, हमें निहायत दीनदार बनना है। अगर हम दीनदार बन जाएंगे, दीन में जो भी लिखा हुआ है अगर हम वो सब कुछ करने लगेंगे, तो खुदा हमसे खुश हो जाएगा और हम खुदा के पास चले जाएंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उन दिनों में जितने कट्टर दीनदार लोग थे, उनके बारे में खुदावंद यीशुआ क्या सुना दिया, हमने देखा है। क्या सुना है? और एक बार पढ़ेंगे। ए रियाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस। क्यों अफसोस? क्योंकि वो रियाकार लोग थे, उनके अंदर खुदा की निस्बत मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत नहीं थी। उनको सिर्फ दिखावा करना था, लोगों के सामने दिखावा और रूल्स बताना, कानून बताना, रूल्स बताना, ऐसा रहो, ऐसा रहो, ऐसा कर, ऐसा कर, गलत है सच है, गलत है सही है, गलत है सही है, गलत है सही है, बस। लेकिन खुदा क्या चाहता है वो लोग नहीं जानते। आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के फकी होने से या फरीसी होने से क्या खुदा की आसमानी बादशाहत में पहुंचते हैं? क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचते। तो कौन पहुंचते? आगे बढ़ेंगे 23 के 27, सेम 23 के 27 हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, ए रियाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम सफेद फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, बाहर है फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस। फिर से क्यों? क्योंकि तुम मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरे हुए लोग हो। बाहर दिखने के लिए तो, देखने के लिए तो खूबसूरत दिखाई देते हो, बहुत खूबसूरत,
अच्छे कपड़े पहनना, सफेद लिबास पहनना, या जो भी दीनदारी के लिबास होते हैं वो लिबास पहनना, अच्छे दिखाई देना। लेकिन अंदर क्या है? खराबी है, सड़न है, खराबी है, हर तरह की नजासत है। अजीजों, खुदा इन लोगों को नहीं जानता, नहीं चाहता। वो इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने कहा ये लोग रियाकार लोग हैं, इन पर अफसोस है। और खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? सेम चैप्टर वर्स 14, ए रियाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज्यादा सजा होगी। तो कौन है ये लोग यहाँ पे? ये लोग लंबी लंबी दुआएं करने वाले हैं। लंबी दुआएं करने वाले क्या खुदा के पास चले जाएंगे? नहीं जाते। वही बता रहे खुदावंदेश्वर 15वीं आयत, ए रियाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुशकी का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद तो हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नुम का फर्जंद बना देते हो। हाँ, लोग क्या करते हैं? लोगों को मजहबी तब्दीली में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब उस मुरीद को हासिल करेंगे तो इंसानों को क्या करते हैं? उनके अच्छे जहन को खराब करके उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। खुदावंद यीशुआ ने ये इल्जाम उन यहूदी लोगों पर लगाया था। तो इस तरीके से एक मजहबी जुनून रखने वाले भी खुदा के पास नहीं पहुंचते। वर्स 23 देखेंगे, इसी आयत के वर्स 23, ए रियाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस के पुदीना, सौंफ और जीरे पर तो दहेकी देते हो, पर तुमने तोरा की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी। मैं फिर से पढ़ता हूं, ए रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना, सौंफ और जीरे पर तो दहेकी देते हो, पर तुमने तोरा की ज्यादा भारी बातें यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ये लोग कौन है? ये लोग बहुत एहतियात रखने वाले हैं, मजहबी एहतियात से जीने वाले हैं, मजहब ही इनकी पूरी जिंदगी है। क्या करते हैं? खुदा ने कहा दहेकी देना, मतलब जो भी तुम्हारी आमदनी होगी उसमें से 10वां हिस्सा दे देना। और ये लोग, हम लोग आमतौर पर कोई भी जो भी आमदनी होती है उसमें तकरीबन 10वां हिस्सा करके दे देते हैं। लेकिन ये लोग इतने दीनदार हैं कि ये लोग, हाँ, पुदीना में भी दहेकी देते हैं, सौंफ में भी दहेकी देते हैं, जीरे में भी दहेकी देते हैं। इतनी एहतियात से जीने वाले लोग हैं। लेकिन खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? तुम लोग इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिए। रहम छोड़ दिए, लोगों पर रहम नहीं करते। लोगों को कत्ल करना, लोगों पर मुसीबतें लादना, लोगों पर ज्यादती करना, यह है उन लोगों का रवैया। इसीलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं तुम लोगों पर अफसोस, तुम लोग खुदा के पास कभी नहीं पहुंच सकोगे। और वर्स 25 पढ़ते हैं, ए रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और रकाब को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। देखिए वो लोग किस तरह के लोग हैं। वो लोग बाहर से अच्छा सा चमकने वाला प्याला और रकाब के जैसे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है? उनके अंदर लूट है और नापरहेजगारी है। नापरहेजगारी है। परहेजगारी एक यीशुई जिंदगी में, खुदा के लिए पसंदीदा जिंदगी जीने वालों की जिंदगियों में परहेजगारी एक बहुत अच्छी चीज होती है, अच्छी बात होती है। ये लोग नापरहेजगारी के लोग हैं, उनके अंदर परहेजगारी बिल्कुल नहीं है।
गुनाह है, उनके अंदर सब तरह की खताएं हैं, हर तरह की नजासत है। अजीजों, खुदावंद यीशु कहते हैं ये सब लोग मेरे मेरे पास नहीं आते। और एक बात पढ़ेंगे, मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्स 2। मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 6 बाब नंबर 2 और बाब नंबर 6 और आयत नंबर 2, 6 की 2। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजावा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। क्या लिखा हुआ है? खैरात करने वालों के बारे में लिखा हुआ है। अरे खैरात करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन वो लोग नहीं जाने कि दिखावे के लिए कराए गए जो खैरात किया जाता है वो खुदा नामकबूल ठहराता है। दिखावा के लिए मत करना। बाहर सब कुछ साफ है, अच्छा है, लोग दाद देते हैं, बढ़ाई करते हैं उन लोगों की, उनकी खैरात को देकर बढ़ाई करते हैं, लेकिन खुदा कहता है मेरे सामने नामंजूर है, नामकबूल है ना, ये मेरे पास नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं और 6 की 16 हम पढ़ेंगे। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। क्या लिखा हुआ है? रोजा रखने वालों के बारे में लिखा हुआ है कि रोजा रखोगे तो भी तुम खुदा के पास पहुंचते करके ना समझना। हम भी रोजा रखते हैं ना, हम भी बहुत सारी बार रोजा रखते हैं। हमारे यीशुई लोग तकरीबन लेंट टाइम, पूरा लेंट टाइम जो होता है रोजा रखते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु कहते हैं रोजा रखने से ही तुम मकबूल नहीं हो जाते। तो क्या करना चाहिए? और एक बात हम पढ़ेंगे, क्या करना चाहिए? कौन जाते हैं खुदा के पास? सबसे पहले कौन जाते हैं? देखिए मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 21, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 21, मैथ्यू 21 और 31। मत्ती की खुशखबरी 21 की 31, 21 की 31। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला यहाँ पे दो बेटों की तमसील है, हम पूरा नहीं पढ़ने वाले। तो यहाँ पे आखिर में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। बाप रे, हैरानी की बात है ना, ये तो नामकबूल बात जैसा लगती है। ये क्या बात है? हम तो दीनदार लोग हैं। यहूदी लोग उन दिनों में ये बातें सुनकर हैरान हो गए थे, दंग हो गए थे और गजबनाक हो गए थे, चिढ़ने लगे खुदावंद यीशुआ से। ये क्या बातें करता है? हम तो रोजा रखने वाले हैं, हम तो दही की हर चीज में देने वाले हैं, हम तो नमाज तूल करके पढ़ने वाले हैं, हम तो दुआ में मशगूल रहने वाले हैं, हम हर चीज में दीनदार होते हैं। और ये कहता है कि खुदा की बादशाहत में महसूल लेने वाले, मतलब उन दिनों में महसूल लेने वालों को बहुत जलील, गंदे, जलील, गुनहगार करके माना जाता है, जलील लोग करके माना जाता था। महसूल लेने वालों को जलील लोग करके माना जाता था। और मुआशरे में जो जलील लोग हैं, मतलब महसूल लेने वाले हैं, और कस्बियां, ये कस्बियां, अरे बाप रे, कस्बियां कैसी जाती हैं खुदा की बादशाहत में हमसे बढ़कर? वो तो जानी है, जिनाकार है, और कस्बी है, वो कैसे जाएगी मुझसे? अजीजों, ये है यहां समझने वाली बात। खुदा क्या चाहता है? खुदा सिर्फ वो चाहता है जो लोगों के अंदर पाकीज़गी जो होती है वो चाहता है। इसीलिए खुदावंद यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले, मतलब मुआशरे के बहुत जलील लोग जो हैं वो और कस्बियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। तुमसे पहले क्यों? वजह क्या है, क्यों दाखिल होते हैं ये लोग खुदा की बादशाहत में? दीनदार लोगों से पहले, उन दिनों के दीनदार लोगों से पहले आगे खुदा की बादशाह में जाते हैं करके खुदा यीशु ने क्यों कहा?
अजीजों, खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से उठे ताकि मुर्दों में से उठे और आसमान में चले गए। और खुदावंद यीशुआ ने कहा, मैं आऊंगा और तुम लोगों को भी ले जाऊंगा। हमें उम्मीद है कि खुदावंद यीशुआ आएंगे और हमें ले जाएंगे वहां पे। लेकिन वहां कौन पहले जाएंगे? दीनदार लोग या ये दो तरह के लोग? ये दो तरह के लोग पहले वहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी खुदावंद यीशुआ को उन्होंने दे दी। उन्होंने मन फिराया, मन फिराया। ये है असल बात। जो लोग मन फिराते हैं वो लोग खुदा के पास जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत अहम बात हमें पढ़ना है और वो है फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 11। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 11। फिलिपियंस चैप्टर 3, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 11। फिलिपियों की किताब 3 की फिलिपियों की किताब 3 की 11 मैं पढ़ता हूं। 10 और 11, 10 और 11 पढ़ता हूं। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को, यहां पौलुस रसूल कहते हैं, ये बातें कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। और मैं उसको, मतलब खुदावंद यीशुआ को, और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं। क्या मालूम करना चाहते हैं? खुदावंद यीशुआ को, उसको मालूम करूं, मतलब खुदावंद यीशुआ को मालूम करूं, उसके जी उठने की कुदरत को मालूम करूं और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं। खुशियों में शरीक होना चाहते हैं इस दुनिया के लोग, है ना? खुशियों में शरीक होना चाहते हैं, लेकिन उस कियामत में मुर्दों में से जी उठकर आसमानी बादशाहत में पहुंचने के लिए कहां शामिल होना चाहिए? खुशियों में नहीं, लेकिन खुदावंद यीशुआ के साथ दुखों में शामिल होना जरूरी है। अगर आप बाहर जाके खुदावंद यीशुआ के बारे में दुनिया में पैगाम करोगे तो दुनिया इस्तकबाल करेगी क्या? ना, दुनिया थूकेगी तुम्हारे चेहरे पर, है ना? दुनिया थूकेगी, दुनिया इनकार करेगी, दुनिया नकारेगी, दुनिया झुटलाएगी, दुनिया चाहेगी नहीं। लेकिन खुदावंद यीशुआ के शाहिद बनकर, खुदावंद यीशुआ के गवाह बनकर इस दुनिया में जीने के लिए खुदावंद यीशुआ ने हमें बुलाया है। और हम क्या करेंगे? इस तरह उसके दुखों में शरीक होंगे। और पौलुस रसूल यहां कहते हैं, उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं। उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करना चाहता है, मतलब उसकी मौत में मैं शामिल हो जाऊं। मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? खुदावंद यीशुआ की मौत में शामिल होकर ही मैं पहुंचूंगा। अजीजों, याद करें, ये कसबियां, ये गलीज लोग, ये जिल्लत भरी जिंदगी जीने वाले वो लोग जब खुदावंद यीशुआ के पास आते थे तो लोग क्या करते थे? अपनी जिंदगियां खुदावंद यीशुआ के पैरों पर उंडेल देते थे। हाँ, उंडेल देते थे उनकी अपनी जिंदगियां यीशुआ खुदा उनके पैरों पर डाल देते थे। कहते थे, खुदावंद यीशुआ, मैं गलीज हूं, मैं नापाक हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर। आपके खून में मुझे धोकर, मुझे पाक कर करके खुदावंद यीशुआ के पास आकर अपनी जिंदगी तोड़ फोड़ के उनके पैरों के पास डाल के मांगते थे, मन फिराकर मांगते थे, मन फिराकर। लेकिन ये फकीर लोग, ये फरीसी लोग जब आते थे खुदावंद यीशुआ के पास तो घमंड के साथ आते थे। हम दुआ करना जानते हैं, हम इबादत करना जानते हैं, हम दीनदार लोग हैं, हम फख्र करते हैं हमारी दीनदारी पे। खुदा ने कहा, खुदावंद यीशुआ ने कहा, तेरे अंदर सड़न है, नजासत है, और हर तरह की बदी है। मुझे नहीं चाहिए तुम लोग नहीं आओगे वहां पे। अजीजों, आज आप कैसे हैं? आज आप कैसे हैं? आज का दिन खुदावंद यीशुआ के मुर्दों में से जी उठकर आसमान में जाने वाले का दिन है। खुदावंद यीशुआ चले गए, हम कैसे हैं? खुदा के सामने अगर हम अपने आप को पस्त करेंगे, हलीम बनाएंगे, तो जरूर खुदा हमें अपने पास ले जाएगा। और ये सब कैसे होता है? खुदावंद यीशुआ में ईमान लाने से ये होता है। खुदावंद यीशुआ के पास आकर, ऐ खुदावंद यीशुआ, आप जिंदगी के मालिक हैं करके मैं इकरार करता हूँ, इकरार करती हूँ। जैसे कसबियां आकर, जैसे मुआशरे के जलील गंदे लोग आकर आपके पास अपनी जिंदगियां तोड़ फोड़ कर आपके कदमों पर गिरा दिए, अपने आप को गिरा दिए और आपसे नजात हासिल किए, इसी तरह मुझे भी आप पाक कीजिए,
मुझे भी आप पाक साफ कीजिए, आपके खून में मुझे धो करने को पाक कीजिए करके अगर हम खुदावंद यीशुआ से मिन्नत करेंगे तो हम ज़रूर खुदा के पास हम पहुँचेंगे। आखिर में एक बात हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। 1 जॉन 1:9 यूहन्ना का पहला आम खत बाब नंबर 1 और आयत नंबर 9। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अजीजों, हमें क्या करना है? अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया तो आपको क्या करना है? आपको अपने गुनाहों के मुआफ करने के लिए जो खुदावंद ईश्वर राजी हैं उनके पास आना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है, तो खुदावंद यीशुआ मुआफ करेंगे। खुदावंद यीशुआ ही क़यामत है, कि खुदावंद यीशुआ ही खुदा के बेटे हैं जो क़यामत हैं। यहोवा खुदा के बेटे हैं और सच्चा खुदा यहोवा के बेटे यीशुआ आपको नजात देंगे। क़यामत आप ज़रूर हासिल करेंगे। अजीजों, आखिर में मैंने सोचा एक बात बताने के लिए आगे चल गए। फिलिपियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 11। फिलिपियंस 3:11 आखिर में फिलिपियंस 3:11 हम पढ़ेंगे और सोचकर आगे बढ़ेंगे। फिलिपियंस 3:11 फिलिपियों की किताब 3 की 11। ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। ये बात हमें जरा सोच में डाल देती है। क्या है ये बात? पौलुस रसूल कहते हैं, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी खुदा के बारे में लोगों को बता बता कर हर जगह जाकर तबलीग करके बता कर भी मैं क्या करना चाहता हूं? मैं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अपने आप को बरकरार रखना चाहता हूं। मेरी उम्मीद को, मेरे ईमान को बरकरार रखना चाहता हूं। खुदा के सामने मेरे दिल को साफ करना चाहता हूं। यीशुआ के खून में अपने आप को धोकर नेको पाक रहना चाहता हूं। खुदावंद की आमद, यीशुआ की आमद में जब खुदा यीशुआ के साथ आएंगे तो मुझे ले जाना। मैं जानना चाहता हूं, मैं किसी भी तरह जाना चाहता हूं, वहां तक पहुंचना चाहता हूं करके वो ये आरजू रखता है पौलुस रसूल। इसलिए कहता है किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। क्या उसमें उसमें ये उम्मीद नहीं है? क्या ये उम्मीद की बात नहीं है? लेकिन जितना वो बेकरार है, ये बेकरारी की बात है। वो बेकरार है कि किसी भी तरह मैं मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा किसी इंसान को मुर्दों में से जी उठते। खुदावंद यीशुआ को ही देखा और वो कहता है जैसे मेरे खुदावंद वहां है, मैं भी वहां पहुंचूं। किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचूं। क्या आप मैं सवाल करता हूं, कलाम में से पूछता हूं, क्या आप मुर्दों में से जी उठने के दर्जे तक पहुंचेंगे? क्या आपके पास ये उम्मीद है, ये यकीन दहानी है? आप सोच सकते हैं ये खुदावंद यीशुआ के पास है। अगर यीशुआ से मांगेंगे तो आपको मिलेगा।